चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन जो हमारे साथ खास बातचीत में मेहमान मौजूद हैं, पिछले लगभग 2 साल से हमारे साथ खास बातचीत में हैं अमित अहलावत, बेरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पिछले 2-3 साल से लगातार अपनी दावेदारी ठोके हुए हैं बीजेपी के टिकट से। कई बार बहुत भव्य बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए इन्होंने, बड़ी बड़ी रैलियां करवाई हैं बेरी विधानसभा क्षेत्र में और साइकिलें वगैरह काफी बांटी है, मंदिर का निर्माण, गरीब कन्याओं की शादी। बीजेपी के साथ आपका क्षेत्र जाने से पहले 10 बार सोचते हैं यहाँ के नेता। यहाँ पे दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ होता है, कहीं भूल तो नहीं कर दी अमित अहलावत ने बीजेपी को चुन के? जहाँ तक आपने सवाल किया है कि भाजपा में क्यों, तो राष्ट्र सर्वप्रथम, देश सबसे पहले, तो इस भावना के साथ जो है हम इस पार्टी में हैं। भाजपा की जो नीतियां हैं, जो काम है, वो धीरे धीरे अब लोगों को जो है ना भाने लगे हैं, तो ये भी होगा, इस क्षेत्र में भी जो है कमल खिलेगा। हुड्डा का गढ़ लोकसभा में नहीं भेद पाए आप, क्या विधानसभा में हुड्डा का गढ़, दीपेंद्र का गढ़ भेद पाएंगे? नैरेटिव और जो है सारा का सारा चुनाव एक परसेप्शन के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। गरीबों को जो बरगला दिया, और वो जो कहते हैं ना कि एक बार एक तीर एक ही बार चलता है, तो उनका वो तीर उस लोकसभा के चुनाव में चल गया। ये बेरी विधानसभा से आपका इतने बड़े मार्जिन से हारना, तो आपकी टिकट तो नहीं कट जाएगी फिर? यहाँ राजनीति जो करने की इच्छा है वो एक श्रद्धा के भाव से है। अपने जो है हल्के के युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ अच्छा काम जो हमने मन में करने को लेकर के चले हैं। टिकट नहीं मिली अमित अहलावत को, क्या बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे एक मुश्त, या फिर किसी अन्य पार्टी में जाके चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय तैयारी करेंगे? पार्टी के प्रति जो है ना समर्पित हैं। चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की टिकट पर ही लड़ेंगे। लोकसभा वाली तो नहीं बन जाएगी? वो कहते नहीं, उद्दू सिंह चौटाला का अभी सारी सीटें हारी, उसमें पार्टी टूटी, एक लड़का बोला बूंदी बन गई भाई। बूंदी तो बूंदी तो नहीं बन जाएगी। देखिए इतनी बूंदी तो लोकसभा में भी नहीं बन रही है। अच्छे खासे वोट मिले हैं। पिछले मार्जिन के बजाय कितने? अब की बार ज्यादा ग्रोथ हुआ या कम आए? आप देखिए, उम्मीद अब की बार ये है कि विधानसभा में यहाँ से अच्छा होगा। बिल्कुल जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और जो है ना बिल्कुल जो कहते हैं ना आर पार का चुनाव, बिल्कुल आर या पार का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं, अब ना तो उनकी कोई काम करने की ज़्यादा इच्छा है, ना वो लोगों के बीच में रहते, और ना अब जो है ना उनका स्वास्थ्य अब इस लायक है कि वो यहाँ के लोगों के कुछ काम कर सके। आपके पास गॉड फादर नहीं है राजनीति में, आपके पास 3-3, 4-4 में चुनाव लड़ लिए, बड़े बड़े बिजनेस लिए बैठे हैं, वो सामने टिकट मांग रहे हैं, आपके पास चाणक्य नीति नहीं है, सीधे साधे हो आप। ये कैसे समझ नहीं आया? आपकी डगर बड़ी कठिन है। जो सर्वे के आधार पर जो टिकट पार्टी देती है, तो सबका साथ जो है हमने यहाँ से जरूर मिलेगा। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ आपके खास मेहमान कई बार बातचीत में और तीखी बातचीत में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन जो हमारे साथ खास बातचीत में मेहमान मौजूद हैं, पिछले लगभग 2 साल से हमारे साथ खास बातचीत में हैं अमित अहलावत। खास बातचीत में बेरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पिछले 2-3 साल से लगातार अपनी दावेदारी ठोके हुए हैं बीजेपी के टिकट से, और कई बार बहुत भव्य बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए इन्होंने, बड़ी बड़ी रैलियां करवाई हैं बेरी विधानसभा क्षेत्र में, और साइकिलें वगैरह काफी बांटी है, मंदिर का निर्माण, गरीब कन्याओं की शादी और खेलों का सामान, और लगातार 2-3 साल से हम भी कैमरे में दिखा रहे हैं। आज फिर दोबारा से चुनाव का समय है, किसके सिर पे होगा
बेरी का ताज बीजेपी की तरफ से कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर अमित अहलावत, ये सारी बातचीत करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का जलवा देखा गया है इधर से, ये भी खास बातचीत रहेगी। क्योंकि कहाँ कमियां रह गई, क्यों बीजेपी की नीतियां लोगों को पसंद नहीं आई, सारी बातचीत रहेगी। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को मेरी राम राम। अमित भाई जी युवा साथी हैं, जोश से भरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के साथ आपका क्षेत्र जाने से पहले 10 बार सोचते हैं यहाँ के नेता कि बीजेपी में जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, फिर वो फैसला बदल देते हैं, नहीं बीजेपी में नहीं जाएंगे। यहाँ पे दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ होता है। और आप युवा साथी हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते थे, कठिन रास्ता क्यों चुना? क्योंकि साहब सूरज जिस जिद के बजाय उधर उगता है, एक चंबा होता है। आपको कैसे अनुमान, कैसे आइडिया लगा है कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा और यहाँ से जीत जाऊंगा? क्यों रास्ते बड़े मुश्किल हैं। तो अमित जी वहाँ भी जा सकते थे, कांग्रेस में आराम से टिकट के लिए मांग कर सकते थे और जीत भी सकते थे। और बेरी से जीतना, वो कहते हैं ऊँट को गाड़ी रेलगाड़ी में बैठाना खांडे की धार है। जी देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया है कि भाजपा में क्यों, तो राष्ट्र सर्वप्रथम, देश सबसे पहले, तो इस भावना के साथ जो है हम इस पार्टी में हैं। और यहाँ के क्षेत्र को भी ये ठीक बात है कि ये जो झज्जर रोहतक ये जो क्षेत्र है, ये इतना आसान नहीं है, ये बिल्कुल जायज बात गढ़ को भेदना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार, पिछले जो है 2014 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ से सीटें भाजपा ने जीती हैं। बादली भी जीती थी, बहादुरगढ़ भी जीती है, रोहतक भी जीती, और महम भी कांग्रेस के हाथ से गई है। और दीपेंद्र हुड्डा जी को भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा था पिछले चुनाव में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जो है ना, समय के साथ फेरबदल और भाजपा की जो नीतियाँ हैं, जो काम हैं, वो धीरे धीरे अब लोगों को जो है ना भाने लगे हैं। तो ये भी होगा, इस क्षेत्र में भी जो है कमल खिलेगा। अमित जी, हुड्डा का गढ़ लोकसभा में नहीं भेद पाए आप, क्या विधानसभा में हुड्डा का गढ़, दीपेंद्र का गढ़ भेद पाएंगे? जी देखिए, लोकसभा के चुनाव में ये सच है कि आशा के मुताबिक जो हमने जितनी मेहनत करी थी उसके मुताबिक जो है ना रिजल्ट यहाँ नहीं आए। कहाँ कमियाँ रही? देखो, कमियाँ तो कई सारी कमियाँ हैं। कुछ कमियाँ तो हम में भी होंगी, और कुछ जो है ना एक नैरेटिव, और जो है सारा का सारा चुनाव एक परसेप्शन के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। गरीबों को जो बरगला दिया, और वो जो कहते हैं ना कि एक बार एक तीर एक ही बार चलता है, तो उनका वो तीर उस लोकसभा के चुनाव में चल गया। अब जो है कांग्रेस को भी सच से सामना करना पड़ेगा। जो खटाखट जो इतनी मतलब एक पूरे एक प्लान के तहत जो है गरीब आदमियों को बरगलाने का काम किया। अमित जी, बड़े बड़े दम भरते थे आप, लोकसभा में बेरी सब की बात धूल चटाएंगे। क्या जनता चुनाव लड़ेगी अब की बार बीजेपी के खिलाफ? बेरी विधानसभा, झज्जर विधानसभा, या फिर कोसली विधानसभा, या रोहतक की, या फिर कलोई की, या फिर कलानौर, ये क्या लगता है ये जनता चुनाव लड़ेगी अब की बार? क्योंकि आपकी अपेक्षा के खिलाफ यहाँ रिजल्ट आया है 3-3.5 लाख, कोई छोटा नहीं होता ये अंतर। बहुत बड़ी जीत है ये, दीपेंद्र हुड्डा जी की बहुत बड़ी जीत है। और आखिरकार जो है जिताना और हराना ये तो जनता का ही काम होता है। तो जो देखो, हमारा तो काम अपनी जो है ना एक ईमानदारी से, अच्छी नीयत के साथ मेहनत करने का है। तो मेहनत काम नहीं है आप कहीं ना, तो आपके साइकिल बांटना काम आया ना, आपको मंदिरों का निर्माण, कन्याओं की शादी, गरीबों को ट्रैक्टर वगैरह वेट करना, होके घर का सामान, वो भी कहीं ना कहीं आपका काम नहीं है। क्या बात है? कहीं कमियां भी रही होंगी। और एक माहौल जो इस तरह का जो बनाया गया है, एक इकोसिस्टम
इस बार जो हमने अपना कमज़ोर दिखा है उस कमी को आगे दूर उसको भी हम दूर करेंगे। कहीं कि आपसे फूट भी आपकी पार्टी में बेरी से कुछ खास देखने को मिली, आपकी पार्टी की आपसी कलह भी कुछ? नहीं, बेरी में ऐसी पार्टी में आपसी कड़े नहीं है। देखो एक ना माहौल बनता है, एक लोगों का जो मन बनता है, तो एक बार जो परसेप्शन जो नैरेटिव जो फैल जाता है तो फिर जो है ना समझाना लोगों को काफ़ी मुश्किल होता है। सोशल मीडिया का जो यूज कहें या दुरुपयोग कहें इस चुनाव में बहुत हुआ है। ठीक है, हमारे साथ अमित अहलावत, खास बात बेरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी ताल लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। टिकट मिलेगी कितने आश्वस्त इन्हें जानेंगे। गांव की पूछने की जरूरत, हर गांव में ये लगभग 2-3 बार जा चुके हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम कर चुके हैं, चाय पानी का प्रोग्राम कर चुके हैं, हर गांव में जाते हैं सुख में। ये सब बातें इनसे नहीं करेंगे क्योंकि लगातार ये गांव के दौरे पर रहते हैं और पता नहीं कितनी बार ये गांव में ज्यादा के लोगों के बीच में। अभी ये सारी बातें हम आपसे नहीं करेंगे, अक्सर हम कैमरे के सामने दिखाते रहते हैं। गांव में अगर तैयारी कर रहे हो आप 2-3 साल से लगातार, कितनी आश्वस्त है टिकट को लेके? कहने की ये बेरी विधानसभा से आपका इतने बड़े मार्जिन से हारना, ये आपकी टिकट तो नहीं कट जाएगी फिर यहाँ से, या फिर? जी देखिए, ये तो जो है ना हार और जीत तो चुनाव में देखो होनी है, और जो राजनीतिक आदमी का काम होता है अपनी राजनीति करना, अपनी लगातार मेहनत करना, लोगों के बीच में रहना। लेकिन हम जो लोगों के बीच में हैं, जो राजनीति जो करने की इच्छा है वो एक श्रद्धा के भाव से है, एक श्रद्धा का भाव लेकर के हम इस राजनीति में हैं। अपने जो है हल्के के युवाओं के लिए जो एजुकेशन के क्षेत्र में हम कुछ अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं। अपने क्षेत्र के जो है मातृ शक्ति के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ अच्छा काम जो हमने मन में करने को लेकर के चले हैं। बीजेपी को क्यों चुना, मैं फिर जानना चाहूंगा। कहीं बोल तो नहीं कर दी अमित अहलावत ने बीजेपी को चुन के? देखिए, कुछ बातें होती हैं जिसमें ना हम अपने देश को हमने पहले रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी इस पार्टी की विचारधारा, इस पार्टी की नीतियां हैं, तो हमें अपना स्वार्थ छोड़ करके सर्वप्रथम राष्ट्रहित सोच करके चलना चाहिए। तो बस इसी के कारण जो है हम कुछ काम ऐसे हैं जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। टिकट नहीं मिली अमित अहलावत को, क्या बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे एक मुश्त, या फिर किसी अन्य पार्टी में जाके चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय तैयारी करेंगे? क्योंकि अंदर का गुस्सा कहीं फूट ना पड़े, युवा साथी हैं और एक विधायक बनने की लालसा बहुत होती है युवा वर्ग को। देखिए, निस्वार्थ राजनीति कर रहे हैं हम। अगर स्वार्थ से राजनीति करते तो पता नहीं क्या क्या फैसले होते, लेकिन एक ईमानदारी के साथ एक लोगों में जा कर के ईमानदारी से अपनी मेहनत कर करके अच्छे कामों में भी अपना कुछ योगदान दे रहे हैं, और पार्टी के प्रति जो है ना समर्पित हैं। चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की टिकट पर ही लड़ेंगे। अमित जी, चुनाव लड़ेंगे, कितने आश्वस्त टिकट मिलेगी? क्या लगता है, आशीर्वाद आला कमान का मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको कहीं अनदेखा कर दिया जाएगा इन मौके पे? क्योंकि आप अकेले यहाँ से टिकटार्थी नहीं है, आधे दर्जन टिकटार्थी आपके सामने खड़े हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। तो उसमें अमित अहलावत ने काफी त्याग किया है। आपने इतनी बड़ी रैली करवाई, उसके साथ आपने काफी साइकिलें हर स्कूल में जहाँ बच्चे दूर जाते थे वो सेवा की आपने, उसके साथ साथ आपने गरीब कन्याओं की शादी वगैरह हर सुख दुख में साथ रहते हैं। तो कहीं ये त्याग जो किया है, पार्टी को सींचा है आपने, और वो भी इस समय, ताकि ये काफ़ी एरिया हुड्डा का गढ़ माना जाता है और उसमें फिर आप बीजेपी के साथ लगे हैं, तो कहीं आशीर्वाद मिलने वाला है या फिर कहीं आपको अनदेखा कर दिया जाएगा इन मौके पे? देखिए, ये डिसीजन जो है वो पार्टी के जो हमारे नेताओं ने लेना है। जो पूरी मैनेजमेंट टीम, इलेक्शन की जो टीम होगी, हमारे प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, सब ने मिल कर के लेना है। हमारा जो काम है, हमारा काम ईमानदारी से मेहनत करना है, और हमें उम्मीद भी पूरी है कि सर्वे के आधार पर, अच्छे ईमानदारी से करवाए गए सर्वे के आधार पर ही पार्टी अब की बार अपना यहाँ से डिसीजन लेगी। चुनाव, और बल्कि मैं तो एक बात और आपके माध्यम से अपने नेताओं को या जो भी अपने जो मेहनत कर रहे हैं सभी को कहूँगा कि बेरी से या
और भी अगर कहीं से, मैं खासकर बेरी से तो हम चाहेंगे कि भाजपा की टिकट जिस भी कैंडिडेट को देनी है वो थोड़ा समय रहते दी जाए ताकि अच्छी मेहनत हो सके। अमित जी, चलो आला कमान सुन रहा है, देख रहा है जी तो भाजपा की टिकट समय रहते दी जाए मेरी विधानसभा क्षेत्र। जी जी जी। लोकसभा वाली तो नहीं बन जाएगी? वो कहते नहीं, उद्धव सिंह चौटाला का अभी सारी सीटें हारी, उसमें पार्टी टूटी, एक लड़का बोला बूंदी बन गई भाई। बूंदी तो बूंदी तो नहीं बन जाएगी भाई, स्लोगन बीजेपी बूंदी बन गई भाई। देखिए हाँ। इतनी बूंदी तो लोकसभा में भी नहीं बन रही है, अच्छे खासे वोट मिले हैं। पिछले मार्जिन की बजाय कितने, अब की बार ज्यादा ग्रोथ हुआ है या कम आए? आप देखिए उम्मीद अब की बार ये है कि विधानसभा में यहाँ से अच्छा होगा। अच्छा होगा या जीतेंगे? भाजपा मजबूत पार्टी है और बड़ा अच्छा प्रदर्शन यहाँ से हमारा रहेगा। प्रदर्शन या जीतेंगे? बिल्कुल जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और जो है ना, बिल्कुल जो कहते हैं ना आर पार का चुनाव, बिल्कुल आर या पार का चुनाव लड़ेंगे। चलो अमित जी, ऊपर का चुनाव मोदी जी वर्सेस राहुल का था जी, और किसानों का भी कुछ ज्यादा गुस्सा था जी। चलो मान लेते ऊपर का गुस्सा, तो वो गुस्सा लोकसभा में कहीं ना कहीं नहीं चलेगा। चेहरा भी देखा जाएगा, चेहरा देख के भी वोट मिलेंगे, लोकल प्रत्याशी के तौर पर वोट मिलेंगे, सुख दुख में आने वाले के लिए वोट मिलेंगे। ऊपर का चेहरा कोई नहीं दिखेगा। क्या लगता है अब की बार मेरी विधानसभा में कहीं ना कहीं एक नया चीज देखने का, बदलाव देखने को मिल सकता है? देखो अब की बार जो है ना, अब वो बातें नहीं रही कि भाई हम कहीं भी कुछ भी बोल करके, जुमलेबाजी से कुछ टोंट मार करके लोगों को जो कहते हैं ना कि बहला फुसला करके, अब वो समय नहीं रहा है। जो है ना, लोग समझदारी के साथ वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं, अब ना तो उनकी कोई काम करने की ज़्यादा इच्छा है, ना वो लोगों के बीच में रहते, और ना अब जो है ना उनका स्वास्थ्य अब इस लायक है कि वो यहाँ के लोगों के कुछ काम कर सके, जबकि उनकी इतनी इच्छा भी नहीं है। आपने एक बयान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विधानसभा के अंदर सुना होगा कि भाई मेरे 3 विधायक बहुत प्रिय हैं, जिन्होंने आज तक मेरे को एक भी काम नहीं दिया, यानी कि जो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर कादयान जी का भी नाम लिया था। उन्होंने आज तक मेरी विधानसभा में अपने क्षेत्र की ना कोई समस्या रखी, ना कोई काम लेकर के सीएम साहब के पास गए, और ना जो अपना जो कोटा है विधायक फंड है ना उसको कहीं यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जनता फिर भी उनको बार बार जिताती है। देखिए परिस्थितियाँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, वो परिस्थितियों के विधायक हैं, परिस्थितियों के नेता हैं, तो परिस्थितियाँ उनको जो हैं यहाँ से लगातार उनकी जो एक कहने का कि सद रही है तो सदती जा रही है। तो अभी जी चलो सारी बातें मान लेते हैं, आपके रैली काम नहीं आई, आपका जो भी साम दाम दंड भेदता काम नहीं, आपके बीजेपी की नीतियाँ काम नहीं आई, कुछ काम नहीं आया, तो ये हवा क्या अमित राउत को टिकट मिलती है? क्या कितना सक्षम है, कितने मार्जिन से अमित राउत यहाँ से जीत सकता है? क्योंकि कांटे की टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में रहने वाली है। आज दोनों पार्टियां कोई भी जीत के कागार पे नहीं है, 50-50 पे दोनों खड़ी हैं। 50 कांग्रेस है, 50 बीजेपी है, या बीजेपी सोचती हो हम जीते हुए, या कांग्रेस सोच रही है हम जीते हुए, कोई भी जीता हुआ नहीं है। यहाँ से जो बाजी मारेगा वो विनर होगा। तो क्या लगता है यहाँ बेरी का कुछ लग रहा है, अमित राउत का आशीर्वाद मिलेगा आपकी बार? ये सच्चाई है, पार्टी का भी आशीर्वाद मिलने की हमें पूरी आशा उम्मीद है, और हमारा जो काम है वो ईमानदारी से अपनी मेहनत करने का है, और ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की जनता, बेरी की जनता भी जो है अपना आशीर्वाद दे करके और अच्छी जीत यहाँ से जो है ना दर्ज करने का हम काम करेंगे। अमित जी चलो बहुत अच्छी बात, आप चुनाव लड़े जीते। जो लोग देख रहे हैं हरियाणा के, आप युवा चेहरे हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, आपके पास गॉड फादर नहीं है राजनीति में, आपके पास 3-3 4-4 चुनाव लड़ लिए, बड़े बड़े बिजनेस लिए बैठे हैं, वो सामने टिकट मांग रहे हैं, आपके पास चाणक्य नीति नहीं है, सीधे साधे हो आप, ये कैसे समझ नहीं आया? आपकी डगर बड़ी कठिन है, रास्ता बड़ा लंबा है आपका। देखिए सबका साथ है, मातृशक्ति का भी साथ है, बुजुर्गों का भी साथ है, युवाओं का भी साथ है, और जो है ना पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी के जो
जो सर्वे के आधार पर जो टिकटेड पार्टी देती है तो सबका साथ जो है हमने यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, बिल्कुल जो ये मोदी जी की जो बात है ये बिल्कुल 100% सत्य है। अमित अहलावत जी, चलो अच्छी बात है। हमारे साथ खास बातचीत में अमित अहलावत बेरी विधानसभा क्षेत्र से युवा साथी जोश से भरे हुए हैं और लगातार ये बीजेपी के टिकट से जब कोई चुनाव नजदीक भी नहीं था, कोसों कोसों दूर था, उस समय से ही ये लगातार गांव में दौरे कर रहे जा रहे हैं। चाय पानी के कम से कम 1000 से ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, गांव गांव में सभाएं कर रहे हैं और चुनाव की सरगर्मियां अब हैं। अमित जी, कहीं आप डर तो नहीं गए, विचलित तो नहीं गए इस समय आके? क्योंकि सारे पोल कम पड़ चुके हैं, सारे पेड़ कम पड़ चुके हैं, सब दीवारें हट चुकी हैं पोस्टरों से। आपके बेरी में इतने लंबे 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 सब जगह कम पड़ चुकी हैं। तो कहीं नहीं आपने नहीं लगता इस समय ये बरसाती मेंढक की तरह नए नए कैंडिडेट भी आए हैं, पुराने भी हैं और वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो अमित अहलावत कहीं उनमें खोसो तो नहीं गया, डर तो नहीं गया? देखिए, चुनाव में टिकट मांगना सबका अधिकार है और हम किसी दूसरे की चिंता ना करके अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और जो है ईमानदारी से अपनी मेहनत के बल से, युवाओं के साथ से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मातृशक्ति के आशीर्वाद से जो है ना, इस बार एक बहुत अच्छा चुनाव यहाँ से हम एक अच्छा माहौल बना करके अच्छे माहौल में यहाँ चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। अमित, युवा साथी हो आप, क्या एजेंडा रहेगा, क्या आपका मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव को लेके मैं जीतूंगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आपकी बार समीकरण बदलेगी बेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता, क्या मैनिफेस्टो है? किस आधार पे वोट मांगने जाएंगे लोगों के बीच? क्या लोगों को बता रहे हो आप, जा रहे हो लोगों के बीच में? देखिए, यहाँ से जो हमारे विधायक जी हैं वो जो है ना लगातार 5 बार से और कुल मिलाकर के 6 बार से यहाँ विधायक हैं, लंबा उनका अनुभव रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने अपने हल्के के बारे में नहीं सोचा, अपना सोचा है। लोग उनको पता नहीं, कोई 1000 करोड़, कोई 5000 करोड़, कोई 10-10 हजार करोड़ बोलते हैं, लेकिन अब अपने इस हल्के के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ना यहाँ कुछ स्वास्थ्य की कोई अच्छी सेवाएं यहाँ करवा पाए, ना यहाँ के स्कूलों को ठीक करवा पाए, ना यहाँ कोई अच्छे मॉडल स्कूल टाइप कोई अच्छी शिक्षण संस्थाएं लेकर के आ पाए, ना कोई अच्छा कॉलेज जो है बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ भी यहाँ नहीं करवा पाए, ना कोई फैक्ट्रियाँ SCZ जो यहाँ पर स्थापित करवा पाए। कुछ भी काम इन्होंने यहाँ पर करवाने का काम नहीं किया है, बल्कि जो है ना इसी सरकार में कुछ ऐसे काम हुए हैं कि पानी की निकासी के, वरना तो खेत भी जो है कई हजारों एकड़ बेरी हल्के की ज़मीनें जो है पानी में डूबी रहती थी, जो जिसमें किसानों का जहाँ पर फसलों की बुआई नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है, पानी की निकासी के जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब ये आगे निकले वो अच्छा कर रहे हो। जब हम जो है जनता के बीच में, देखो हमने जो है अपने युवाओं के साथ से अब अपनी जो है मेहनत के दम पर भी कुछ यहाँ अच्छे काम किए हैं। आपने देखे होंगे मातृशक्ति सम्मान मेला, कितना अच्छा प्रोग्राम, कितना भव्य था, बहुत बड़ी मात्रा में मातृशक्ति ने आशीर्वाद दिया। किसान का मेरा सम्मान मेला, जिसमें ट्रैक्टर से लेकर छोटे इनाम तक हम चलेंगे तो कस्सी और बीच में हमारे बुजुर्गों के हुक्के, पालने, पंखे, पलाऊ, डंपर, रोटावेटर, सब चीज़ें जो है ड्रा के रूप में किसानों को हमने ईमानदारी से बिल्कुल दे करके सम्मानित करने का काम किया। हमने अपनी बहनों को साइकिलें दी और एक बार फिर जो नए एडमिशन हुए हैं कल परसों से एक बार फिर उन अपनी बहनों को साइकिल देने का काम करेंगे। जो नए एडमिशन अब और भी हुए हैं इस साल, इस सेशन में जो हुए हैं, अभी हमने स्कूलों से लिस्ट मंगवा करके रख ली है। और भी जो बहुत सारे काम, युवाओं को हम जिम दे रहे हैं, अपने जो है गरीब बहनों की शादी में भी हमने जो है अच्छा अपनी भागीदारी की। एक ज़रूरत का सामान, एक छोटी सी चीज़ जो वॉशिंग मशीन हम जो भेजते हैं एक अपनी ज़रूरतमंद बहन की शादी में, तो लगातार जो है युवाओं के लिए। और हमने जो एजेंडा रखा है
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए यहाँ होगी वो शिक्षा और रोजगार। ठीक है। ये दो चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने बहनों भाइयों के लिए एक बड़े अच्छे जो कारगर कदम उठाने हैं और वो बहुत जल्दी हम उठाएंगे। वो सारा का सारा जो है प्लान हमने तैयार कर करके रखा है। राजनीति के माध्यम से ये है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं वो थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे हमने रोजगार की हमारे यहाँ के जो हमारे भाई हैं या हमारी मातृ शक्ति भी है जो आजकल किसी भी फील्ड में कम नहीं है, ज़्यादा दूर कहीं जॉब के लिए कहीं नौकरी के लिए ना जाना पड़े, तो अपने हलके के बीच में हमें एक सीमित से दायरे में अच्छी लोकेशन पर एक SEZ चाहिए जिसमें सरकार जो मदद करती है, जो फैक्ट्रियां यहाँ लगेंगी, जो उद्योग यहाँ आएंगे, एक जो लघु उद्योग जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें कुछ सरकार की मदद से अगर ये काम होगा तो हमारे पूरे हवेरी हल्के को यहाँ रोज़गार मिलने का काम होगा। 10 से 12,000 15,000 की संख्या में यहाँ रोज़गार पैदा होंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे कीमती समय लिया। ये तो समय बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, बेरी का ताज किससे सर पे होगा, लेकिन अमित अहलावत जोश के साथ लबालब है और आश्वस्त है टिकट को लेके कि आला कमान पार्टी जरूर अब की बार मौका देगी और मौका देगी तो जीतेंगे और इतिहास रचेंगे, लोगों के काम भी करवाएंगे, कामयाब भी कर रहे हैं। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी में लगातार जो है ना हमें अच्छे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, अच्छा मान सम्मान दिया जा रहा है। पहले जो पार्टी में युवा मोर्चा में हमने काम किया है, अब जो है भाजपा का किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाने का मुझे काम किया है पार्टी ने। तो पार्टी लगातार जो है हमें आगे भी बढ़ाने का काम कर रही है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद है कि यहाँ से अब की बार फिर एक बार बताऊं मैं आपको कि एक सर्वे के आधार पर एक मजबूत, सबसे मजबूत जहाँ जो कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव पार्टी लड़ाएगी, तो हम पूरे आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के और यहाँ से चुनाव एक अच्छा चुनाव लड़ करके यहाँ से हम दिखाएंगे, जीत करके ये सीट जो बिल्कुल आज तक कभी आई नहीं थी जो। और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे हल्के का भी दुर्भाग्य है कि आज तक जो हम एक ऐसे नेता को यहाँ चुनते आ रहे हैं जिसको अपने हल्के के विकास से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ जो भविष्य में जो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथी अमित अहलावत खास बातचीत हो रही बेरी विधानसभा क्षेत्र से, तो आपकी राय भी हम लेना चाहेंगे। वास्तव में अमित अहलावत को बीजेपी की टिकट मिल सकती है, आप कितने सहमत है इससे? अगर टिकट मिल जाती है तो कितने प्रतिशत चांस है अमित अहलावत भारी बहुमत से बीजेपी के टिकट जीत के बीजेपी की झोले में डालेंगे? कितने सहमत हैं आप कि अच्छे खासे माध्यम से अमित अहलावत जीत दर्ज कर सकते हैं अपनी? आपकी राय लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। आपके कमेंट का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।